नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। हमारे खास कार्यक्रम वैश्विक हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। आत्मनिर्भर भारत की गूंज सिर्फ देश में ही नहीं विदेशों में भी सुनाई देने लगी है। भारत आत्मनिर्भर के वो मायने जानता है जिससे वह आत्मनिर्भर बनता ही जा रहा है, जिसका सबसे ज्यादा असर इन दिनों सैन्य उपकरणों में हमने देखा है। और यही वजह है कि भारतीय रक्षा उद्योग को बढ़ावा देने और विदेशी खर्च को काफी कम करने के लिए रक्षा अधिग्रहण परिषद ने भारतीय नौसेना के लिए 8 नेक्स्ट जनरेशन के कोरवेट, पहिएदार, बख्तरबंद लड़ाकू वाहनों और सैन्य उपकरणों की खरीद के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। भारतीय सेना के लिए पुल बिछाने वाले टैंक और भारतीय वायुसेना के Su-30 MKI लड़ाकू विमान के लिए एयरो इंजन के निर्माण को भी मंजूरी मिल गई है। अब आप सोच रहे होंगे कि भारत जब कुछ बाहर से इंपोर्ट कर रहा है तो वह आत्मनिर्भर कैसे बनेगा। तो चलिए आपको इस पूरे क्रोनोलॉजी को समझाते हैं और साथ ही ये भी बताएंगे कि भारत एक और कदम आत्मनिर्भर की ओर कैसे बढ़ा चुका है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। सैन्य उपकरणों की खरीद को मिली मंजूरी। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत को मिलेगा बढ़ावा। रक्षा मंत्रालय ने 76,390 करोड़ के सैन्य उपकरणों की खरीद को दी मंजूरी। सेना पर तीसरा सबसे बड़ा खर्च करने वाला देश बना भारत। टॉप 25 देशों में भारत है शामिल। भारत रक्षा उद्योग में इन दिनों एक अलग ही आयाम को कायम करने की राह पर अग्रसर है और इसका सीधा उदाहरण अभी हाल के दिनों को देखकर लगा सकते हैं। भारत ने जिस तरीके से सैन्य उपकरण का स्वदेशीकरण किया है उसने पूरे विश्व को चौंका दिया है। रक्षा मंत्रालय की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में DAC की बैठक आज हुई। DAC द्वारा बाय इंडियन और बाय एंड मेक इंडियन कैटेगरी के तहत सशस्त्र बलों के 76,390 करोड़ रुपए के पूंजी अधिग्रहण प्रस्तावों की स्वीकृति दी गई। भारतीय सेना के लिए DAC ने रफ टेरेन फोर्क लिफ्ट ट्रक, ब्रज बिछाने वाले टैंक, स्वदेशी स्रोतों के माध्यम से टैंक रोधी निर्देशित मिसाइलें और हथियार का पता लगाने वाले रडार के साथ बख्तरबंद लड़ाकू वाहन को खरीदने के प्रस्ताव की स्वीकृति दी है। इसके साथ ही ये भी बताया गया है कि भारतीय नौसेना के लिए DAC ने 36,000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर अगली पीढ़ी के कारवेट की खरीद के लिए स्वीकृति प्रदान की है। NGC का निर्माण भारतीय नौसेना के नए इन हाउस डिज़ाइन के आधार पर जहाज निर्माण के नवीनतम तकनीक का उपयोग करके किया जाएगा। DAC ने हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा डॉर्नियर एयरक्राफ्ट और Su-30 MKI एयरो इंजन के निर्माण के लिए AON को विशेष रूप से एयरो इंजन सामग्री में स्वदेशीकरण बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया है। रक्षा क्षेत्र में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए सरकार के दृष्टिकोण से बाय इंडियन श्रेणी के तहत डिजिटल तटरक्षक परियोजनाओं को DAC द्वारा अनुमोदित किया गया है। इस परियोजना के तहत तटरक्षक बल में विभिन्न सतह और विमानन संचालन, रसद, वित्त और मानव संसाधन प्रक्रियाओं के डिजिटलीकरण के लिए एक अखिल भारतीय सुरक्षित नेटवर्क स्थापित किया जाएगा। आप यहाँ ये भी जान लें कि हथियारों को निर्यात करने को लेकर भारत अब तक पीछे नजर आता था, लेकिन 2017 से 2021 के दौरान इस छवि में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। बता दें कि भारत से जो देश हथियार निर्यात कर रहे हैं उनमें म्यांमार, श्रीलंका और मॉरिशस टॉप 3 देशों में से एक है। वहीं भारत से हथियारों का आधा निर्यात म्यांमार से जाता है। चीन 36% और रूस 27% के बाद म्यांमार भारत को तीसरे सबसे बड़े हथियार आपूर्तिकर्ता के रूप में जगह देता है, जो इसके आयात का 17% हिस्सा है। वहीं हथियारों के खर्च और निर्यात पर स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की नई वैश्विक रिपोर्ट 2021 में देखें तो भारत हथियार निर्यात के मामले में दुनिया भर में 24वें स्थान पर है। आपको बता दें कि 2017 से 21 के आधे दशक के दौरान श्रीलंका और आर्मेनिया में भारत के हथियारों के निर्यात का 25% और 11% हिस्सा खरीदा है। 2012 से 16 से लेकर के 2017 से 21 के बीच वैश्विक हथियारों के व्यापार में भारत की हिस्सेदारी लगभग दोगुनी हो गई है। लेकिन ये वैश्विक व्यापार के 0.2% हिस्से के साथ शीर्ष 25 निर्यातक देशों में
23वां सबसे बड़ा निर्यातक था। हथियारों के निर्यात को लेकर इसी साल 25 मार्च तो रक्षा मंत्रालय ने जानकारी दी थी कि भारत द्वारा हथियारों के निर्यात का मूल्य 2014 के बाद से लगभग 6 गुना बढ़ा है, जिसमें चालू वित्त वर्ष में अब तक 11,607 करोड़ रुपए का निर्यात दर्ज किया गया है। इन 8 सालों में कायाकल्प हो गया है। जो कभी किसी ने सोचा भी नहीं हुआ वो आज होने को जा रहा है। मैं अगर डिफेंस की बात करूं, रक्षा क्षेत्र की बात करूं, पहले से हम छोटी छोटी चीज़ें, गोली, बारूद, बंदूक, छोटी छोटी चीज़ें, ये सारी चीज़ें बाहर से लाते थे। इस समय आत्मनिर्भर भारत में जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बीड़ा उठाया है, डिफेंस सेक्टर में काफ़ी प्रोग्रेस हमने करी है। अभी देखिए 310 आइटम्स हमने जो आत्मनिर्भर के अंतर्गत बाहर से बैन कर दिए, यहीं बनाएंगे, वो हमारी उपलब्धि है। किसी ने सोचा ही नहीं आज तक। ये तो प्रधानमंत्री जी का विजन है, जो उन्होंने इतना अच्छा कॉन्सेप्ट दिया कि आत्मनिर्भर बनो, अपने पैरों पर खड़े हो, और जो पैरों पर खड़ा होगा उसका आत्मसम्मान अलग ही टपकता है। चाहे आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में देख लें, परिवारों में देख लें, या किसी का प्रतिष्ठान है उसके उसके अंतर्गत देख लें, तो आज हम लोग 310 आइटम बाहर से नहीं मंगाएंगे, जिसमें अरबों रुपए हम आज तक देते रहे। इतना ही नहीं, अभी सिपरी नाम की एक संस्था है, वो आर्मी का साजो सामान किसने बनाया, कैसा बनाया, और कौन ऐसे देश हैं जो विदेशों को सप्लाई करने लायक हो गए हैं, कर रहे हैं, टॉप देश कौन है। 2020 में सर्वे करी तो पहली बार 25 देश जो टॉप देश आए, उनमें भारत भी एक देश आया। पहले कभी नहीं हुआ। ये अचीवमेंट है हमारा। अभी आप देखिए, हमसे मत भिन्नता रखने वाले देश जो हमसे कई मानों में हमेशा नाराज रहते हैं, और कई बार उन्होंने गलत तरीके से देश में प्रवेश करने की सोची और अकारण हमसे युद्ध की स्थिति में भी आए हैं, तो वो देशों की आज हिम्मत नहीं है माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कि आंख उठा के भी हमको देख सकें। क्योंकि आपको मैं इतना ही बताना चाहता हूं कि आज हमारी सीमाएं चाक चौबंद हैं। हर साजो सामान हमारे पास है मोदी जी के नेतृत्व में। जल में, थल में, नभ में बहुत मजबूती से हम आज उभर कर आए हैं। आज विश्व हमारी तरफ टकटकी लगा के देख रहा है। ओम लिंगला, आप लद्दाख में जाएंगे तो एक चोटी है। चाइना तो मैदान से आ रहा था ऐसे, लेकिन हम नीचे से चढ़ के उसकी बराबरी में यूं खड़े हो गए हैं। आज वहाँ का ऑक्सीजन लेवल आ जाता है 50 करीब 50। ऐसे में मजदूरों ने काम किया। एक किस्म से आज वो हमारा एक टूरिस्ट स्पॉट बन गया है। और सामने वाले जो मत भिन्नता रखने वाले देश थे हमारे साथ, जो देश है, वो खलबली मच गई वहाँ कि भारत कहाँ तक आ गया। मैं स्वयं वहाँ पहुँचा था, मैंने देखा वहाँ कि वो उस समय ये माना गया, ये जहाँ हम ओम लिंगला में आज मोटर रोड ले गए हैं, हमारी जो रोड बनी है, हमारी BRO ने बनाई है, वो विश्व की सबसे ऊंची हो सकती है। और इस पर सर्वे हुआ, वो ऑर्गेनाइजेशंस, वो एजेंसीज आई जो गिनीज बुक के लिए सारे रिकॉर्ड्स करती है, उसके मापदंड बनाती है। और ये जान के खुशी होगी पूरे देशवासियों को, पहली बार ओम लिंगला विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, जिस पर भारत अपने वाहन ले जा रहा है। अपनी हमारी कार, गाड़ी, मोटरसाइकिल, हम वहाँ जा सकते हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है। ऐसे ही आज आप देख लीजिएगा ब्रह्मोस के बारे में, ये पब्लिक डोमेन में आ गया है। बाहर के देश हमसे अभी अभी एग्रीमेंट हुए हैं, खरीद रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। और 72 से ज़्यादा कंट्रीज आज हमसे आर्मी का साजो सामान लेने लग गई हैं। पहले कभी नहीं था। हमारी इमेज क्या थी? सपेरों का देश, साधुओं का देश, नंग धड़ंगों का देश। कुछ लोग ऐसे मजाक करते थे हमसे। लेकिन जब से मोदी जी सत्ता में आए हैं, तो दुनिया आज कुछ भी घटित होता है मोदी जी की ओर टकटकी लगा के देखती है।
अभी आपने देखा ना जो युद्ध चल रहा दो देशों का, तो सब लोग मोदी जी की ओर देखने लगे। कोई भी चीज़ हो, चाहे क्वाड के अंदर बोले हों, स्पष्ट हमारी अपनी जो बात करने की शैली है साफ बोलते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर बोले हों साफ बोलते हैं। आज हमारा DRDO जो 41 हमारी फैक्ट्रीज थी उसको हमने डिसेंट्रलाइज कर दिया, एक किस्म से अलग अलग हमने DPSUs बना दी हैं। और उसमें हमारे जो DPSUs हैं, पहले लग नहीं रहा था लोगों को, उसमें कई लोगों ने हड़ताल करी, कई लोगों ने कहा ये गलत धारणा है, आज लोगों को लगने लगा है, सब कर्मचारियों को भी ये अच्छी स्कीम थी। उससे भी हमने कई 100 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट विदेशों से कर लिए हैं। इस तरह से हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं आज हम। मैं सिर्फ डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूँ। और तो और भुखमरी जो विश्व में आई है इस समय, एक समय ऐसा था हम गेहूं बाहर से मंगाते थे। कई लोग बच्चे होंगे, ज्ञात नहीं होगा, हम छोटे छोटे थे, हमको याद आती है, बुजुर्गों को आज भी बताएंगे आपको। आज हम बाहर को अपना अनाज भेजने की स्थिति में हैं, भेज रहे हैं कई जगह। ये स्थिति मोदी जी के नेतृत्व के कारण ही हुई है। मैं डिफेंस की बात बताई है, आज हमने हेलिना नाम की अभी एक रॉकेट लॉन्चर बनाया है, और वो भी अपने हेलीकॉप्टर से किया है। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, हेलिना उसका नाम है। अभी 20 दिन भी नहीं हुए हैं, इतने बड़े काम कर रहे हैं। इसीलिए तो विपक्ष के पैर की मिट्टी खिसकने लग गई है, तलवे खिसकने लग गए हैं कि आखिर 7 साल में मोदी जी ने कायाकल्प कर दिया है। इसीलिए तो विपक्ष आज आपने देखा है हिट एंड रन, मारो और भागो, इस पॉलिसी पर है। तो इस तरह से बहुत तेज गति से हम बढ़ रहे हैं और बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। टूरिज्म में भी आज हम बॉर्डर टूरिज्म, हॉल्टी टूरिज्म और आपका जो वाटर टूरिज्म आपने देखा है, जंगल टूरिज्म, कई प्रकार के टूरिज्म जो हैं उस पर हम लोग कर रहे हैं, आज बड़ी तेज़ी से काम कर रहे हैं। और नॉर्थ ईस्ट जहाँ खतरा था, लोग जाते नहीं थे, डरते थे जहाँ जाने के लिए, आज मोदी जी ने जब से कहा कि सब लोग जाइए, मैं तो 3-4 चक्कर जाके आ गया हूँ, अभी बांग्लादेश की सीमा तक भी गया हूँ, दुबरी गांव में। आप देखेंगे कि वहाँ अमन चैन है, कोई डर परवाह नहीं है। हम बाई रोड गए आते समय, तो बाई रोड आए तो कई लोगों ने कहा कि यहाँ पहले से आतंकवाद हुआ करता था, लेकिन आज शांति थी, कहीं कोई परेशानी नहीं आई। JNK में देख लीजिए, पर्यटन के क्षेत्र में आज खचाखच भरा हुआ है। वहाँ आप मसूरी देखिए, आप नैनीताल देखिए, कौसानी देखिए, रानीखेत देखिए, चौपता देखिए, शिमला देखिए, जितना भी है आप हिमाचल प्रदेश में देखिए, जितने इस समय हिल स्टेशन से हैं फुल जा रहे हैं, कहीं कोई कमी नहीं है, ज़्यादा जा रहे हैं। और देखिए जो 4 धाम यात्रा इस समय हुई है, 4 धाम यात्रा के अंतर्गत इतने पर्यटक हमारे वहाँ आए हैं, धार्मिक पर्यटक, श्रद्धालु इतने आए हैं, इससे पहले कभी नहीं आए। व्यवस्था चरमरा गई, 32,000 लोग, 26,000 लोग एक दिन में जा रहे हैं, जबकि 8,000 की कैपेसिटी है, 6,000 की कैपेसिटी है। तो इस तरह से मोदी जी के नेतृत्व में सारे विभाग, मैं तो सिर्फ आपने मेरे ही विभाग के बारे में पूछा, अगर आप पूछना चाहें कि सारे विभाग के बारे में बताइए तो मैं हर एक के बारे में बता सकता हूं कि कितने आगे हम बढ़ गए हैं। आज हमारा सम्मान कहां चले गया है। विश्व ने जो ऑर्गेनाइजेशन से हैं, अन्य लोगों ने जो रेटिंग दी है, माननीय मोदी जी को पहली बार नंबर 1 पर रखा और आज दोबारा रेटिंग में वो नंबर 1 पर आ गए हैं। जो अपने को विश्व बहुत बड़े समझते थे वो सब पीछे चले गए हैं। ये काम से ही तो हुआ है ना, कर्मणे वाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। किसके लिए कर रहे हैं काम मोदी जी? हमारे लिए, आपके लिए, बच्चे बच्चे के लिए कर रहे हैं, अपने परिवार के लिए तो कर नहीं रहे हैं। काफ़ी प्रोग्रेस हो रही है और 25 साल में हम ग्लोबल लीडर बन जाएंगे, जो हमने आगे का लक्ष्य रखा है अमृत महोत्सव के बाद का। आपको बता दें कि भारत सैन्य खर्चे को लेकर तीसरे नंबर पर है। सेना पर खर्च करने के मामले में अमेरिका $801 बिलियन, चीन $293 बिलियन और भारत $76.6 अरब के साथ तीसरे नंबर पर है। अब आप खुद सोच सकते हैं कि भारत सैन्य व्यवस्था पर इतनी जोर देता आ रहा है, अब उसी व्यवस्था में भारत की आत्मनिर्भर पूर्ण ये गाथा सच में भारत के भविष्य को उज्जवल बनाता दिखाई दे रहा है।
आप खुद देखिए, भारत बाहर से खेप मंगा रहा है। अब उस खेप की पूरी जानकारी भी भारत अपने पास रख रहा है, ताकि आने वाले समय में वो उपकरण जो आज हमें बाहर से मंगाने पड़ रहे हैं, वो आगे चलकर नहीं मंगाने पड़ेंगे। यहाँ तक कि भारत खुद उस उपकरण को एक ज़्यादा मात्रा में बनाएगा, जिससे कि भारत से लोग निर्यात करेंगे। तो इस तरीके से भारत आत्मनिर्भर की ओर अग्रसर होता जा रहा है। तो आपने जाना कि कैसे भारत आत्मनिर्भर बनने की ओर तेजी से बढ़ रहा है। रोजाना भारत एक नए आयाम की कहानी लिख रहा है। भारत के इस सफर को देखते हुए आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेशन के जरिए बताएं। फिलहाल आज के हमारे इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। हम फिर लौटेंगे कल वैश्विक हिंदुस्तान के नए अध्याय के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।